जब सस्ता तेल खरीद जाता रसिया से, तब कौन सा इन्होंने कम कर दिया था। आज जो इन्होंने झूठ फैला रहे हैं, $161 पहुंच गया, जबकि ऐसा नहीं है, $106 पे है। अभी गूगल सर्च करिए। फिर क्या पड़ रहा है आप लोग की जेब पे? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मतलब कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है। दिक्कतें हो रही, बहुत दिक्कत है। मेन स्ट्रीम मीडिया को इस तरीके का पब्लिक के रिव्यूज पहुंचा नहीं रहे। आप यूट्यूब वाले जो है, अगर इसको सही तरीके से प्रचार करें तो शायद देश की जनता जागृत हो और अगले चुनाव में इसका कोई जवाब नहीं। रियलिटी दिखाई नहीं जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही। आम आदमी की जेब पे क्या असर? बहुत असर पड़ेगा। अभी और बढ़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नॉर्मल में बढ़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत। हम तो नॉर्मल बनाते हैं, तो फिर भी बढ़ेंगे, दिक्कत तो है ही, रोजमर्रा की चीज है। 5 राज्यों में चुनाव है, इनको चुनाव कराना है, कोई खर्चा आदमियों से लेंगे और क्या लेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। लगातार आप देख रहे हैं कि LPG गैस को लेकर लंबी कतारें एजेंसियों पे लगी है। इसी बीच में जो पेट्रोल है, जो पावर जो पेट्रोल है, उसके दाम बढ़ जाते हैं प्रति लीटर 2 रुपए, और इंडस्ट्रियल डीजल के भी 22 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ने के कारण हाहाकार मच जाता है। हम आम जनता से बात करेंगे कि ये जो दाम जो बढ़े हैं, इसको लेकर के इनकी क्या राय है और क्या सोचते हैं। अचानक से दाम बढ़ जाना और दूसरी तरफ सिलेंडर को लेकर के जो काफी किल्लत हो रही थी, उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ राय है, आइए जानते हैं। सर, 2 रुपए स्पीड जो पेट्रोल जो पावर वाला है, उस पर रेट बढ़ गया है, इस पर क्या राय है? जो रेट जो अचानक से बढ़ गया, अभी सिलेंडर को लेकर किल्लत हो रही थी, अब पेट्रोल में भी दाम बढ़ गए। ये तो भाई सरकार चाहे तो जैसे चाहे वैसे कर सकती है। हम लोग तो सरकार के ही बल पे जी रहे हैं। फिर क्या पड़ रहा है आप लोग की जेब पे? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मतलब कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है। दिक्कतें हो रही, बहुत दिक्कत है। कितना पेट्रोल डलाएंगे? 200 का डलाएंगे। होगा भाई। पेट्रोल जो स्पीड पेट्रोल जो पावर वाला था, उस पर रेट बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ा दिया प्रति लीटर। विचार क्या है आपके, क्या सोचते हैं इस पर? जैसी स्थिति है उस हिसाब से काम हो रहा है। जो क्या भाई जो जंग हो रही है उसकी वजह से बढ़ रहा है दाम। आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है? अब असर तो पड़ेगा ही। जब महंगाई बढ़ेगी तो असर तो पड़ेगा ही। जैसे पेट्रोल में पड़ रहा है, गैस में पड़ रहा है, असर तो। लाइन में लगे थे? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा है। नहीं, गैस तो मिल रही है। पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, इस पर क्या सोचते हैं? ये तो सर सरकार का जो होगा उसी का काम होगा। आम आदमी की जेब पे क्या असर पड़ता है, क्या सोचते हैं? आम आदमी की जेब पे तो असर पड़ेगा ही। जब बाहर से दबाव आएगा, बाहर से सब कुछ आता है, जब बाहर से दबाव होगा तो आम आदमी उस पर तो असर पड़ेगा ही। आम आदमी की जेब पर असर तो पड़ेगा ही। इधर बात कर रहे हैं सर, रेट बढ़ गए हैं 2 रुपए स्पीड पेट्रोल पर जो पावर वाला होता है, क्या असर पड़ रहा है आप लोग की जेबों पर? महंगाई बढ़ रही है भैया, खर्चा बढ़ रहा है, और क्या बताया। जेब पे क्या असर रहता है? अब ये तो रोज की चीज है, तो जेब पे असर तो पड़ेगा ही। हो रही दिक्कत हो रही है। सिलेंडर भी अभी किल्लत हुई थी, उसके बाद अचानक से पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं जो स्पीड वाला है। क्या सोचते हैं इस पर? गवर्नमेंट की नीतियों पर क्या सोचा? अब गवर्नमेंट की नीतियों के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, जो चीज सामने दिखाई दे रही है, जो हम लोग की जेब पे असर आ रहा है, बस उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है हम लोग के रोजमर्रा के जीवन पे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बात करें सर, आप क्या सोचते हैं जो पावर पेट्रोल है उस पर रेट बढ़ गया, अभी सिलेंडर की किल्लत हो रही थी, विचार क्या है आपका? प्रॉब्लम तो हो ही रही है, हर चीज में पैसे बढ़ रहे हैं, तो आम आदमी की जेब पे क्या असर पड़ा? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। आपके क्या विचार है जो रेट अचानक से बढ़ गया, अभी सिलेंडर को लेकर किल्लत हो रही थी, अब अचानक से पेट्रोल का भी दाम बढ़े हैं, आम आदमी क्या सोच रहा है? पावर पेट्रोल के रेट उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जो पावर पेट्रोल डलवाते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूल की किल्लत तो भारत देश में हो ही रही है सर। चाहे आप पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल में भी फ्लक्चुएटिव रेट लगाने के बाद से अगर देखा जाए तो सरकार में एक सीमित तौर में बढ़ोतरी हुई है, जिसका जो है सीधा सीधा असर आम जनता की पॉकेट में पड़ा है। चाहे वो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट परेशान है, आम आदमी परेशान है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से अगर खाने पीने की चीज़ें देखा जाए तो पेट्रोल डीजल दोनों ही खर्च होगा। ईंधन की स्थिति देख ही रहे, लाइनें लग रही है देश में लंबी लंबी। चाहे इकोनॉमिक वीकर सेक्टर का मामला हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, स्थिति बहुत जर्जर है। और टीवी पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया को इस तरीके का पब्लिक के रिव्यूज पहुंचा नहीं रहे। आप यूट्यूब वाले जो है, अगर इसको सही तरीके से प्रचार करें तो शायद
देश की जनता जागृत हो और अगले चुनाव में वो जवाब नहीं रियलिटी दिखाई नहीं जा रही है। दिखा जा रही, मेरी स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही मुझे। वो दिखा रहे हैं मंचों बड़े बड़े नेता जो हमारे देश नेता है, मतलब कहीं किल्लत नहीं। अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग ग्राउंड में देखें तो बहुत बुरी स्थिति है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। देखिए जो असर है वो बता रहे हैं कि पीछे भाई और भी इनसे बात करते हैं, आदमी की जेब पे क्या असर है? अरे आम आदमी को कंगाल के चले जा रहे हैं। आदमी बताइए क्या बस वही उतारू हो जाएगा, नहीं बच्चे को पेट पालने के लिए उन्हें कुछ तो करना करेगा। दिक्कतें बढ़ रही हैं। और दिक्कत बढ़ रही है, दिक्कत बढ़ती रही है। जब से सरकार आई है तब से दिक्कत बढ़ी तो रही है। विचार क्या है आपके, क्या कहेंगे? अगर सजेशन अगर देना हो गवर्नमेंट को, सजेशन क्या देंगे इसको? तो हम उसको क्या देंगे? हम बस यही चाहेंगे भैया, बताइए क्या कुछ भाई जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, इनके लिए कुछ सोचे, कुछ भी सोचे उन्हें उसके लिए। बताइए क्या बस यही हो रहा है, मतलब क्या पास महंगाई टेंडर फ्री इंसान को दे रही है। बल्कि इस समय देखो 25 ब्लैक में लो और बताइए क्या बुकिंग को तो 25 दिन बाद टेंडर खरीदा है आपने? देखो भाई तो 2500 रुपये का मजबूरी में बुकिंग के लिए लाइन लगा रहा हूँ, बुकिंग मिली नहीं, सेंटर ले लेने का मिली नहीं थी। देखिए दिक्कतें काफी है। पीछे देखिए एक ऐसा और भी आया हुआ है यहाँ पेट्रोल डालने के लिए 100 रुपये से रेट बढ़ गया है। जो पावर वाला पेट्रोल है, राय क्या है? अभी तक सिलेंडर के लिए बड़ी किल्लत हो रही थी, अब पेट्रोल पर भी दाम बढ़े। वही बहुत, अब इतनी मिडिल ईस्ट में अगर लड़ाई हो रही है, आखिरी में इतने रेट बढ़े हुए हैं तो बढ़ जाएंगे 2 रुपए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तक क्या बर्दाश्त कर लें? 70 रुपये तक बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं होगा। 120 रुपए तक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 120 रुपये तक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। 120 रुपये तक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अभी अपने विचार है सर, 2 रुपये पावर पेट्रोल पर रेट बढ़ गया है। अभी तक लोग सिलेंडर को लेकर के किल्लत हो रही थी, अब पेट्रोल पर भी दाम बढ़े हैं। विचार क्या है आपके? अब तो पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं तो यहाँ तो भी बढ़ेंगे। आम आदमी की जेब पे क्या असर? बहुत असर पड़ेगा। अभी और बढ़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नॉर्मल में बढ़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत। हम तो नॉर्मल में आते हैं क्या, तो फिर भी बढ़ेंगे तो दिक्कत तो है ही। रोजमर्रा की चीज़ है। क्या असर पड़ रहा है? रोजमर्रा की कामकाज में असर पड़ेगा। आदमी कहीं आना जाना है तो एक बार सोचेगा। सिलेंडर को लेकर परेशानी हुई? अभी तो हमारे घर भरा है भाई, पेट्रोल के दाम से नाराजगी है? नहीं नाराजगी क्या भैया, पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी बढ़ेंगे। पेट्रोल को लेकर के सबसे राय पूछ रहे सर, आपके क्या विचार है? 2 रुपये पावर पेट्रोल पे सर रेट बढ़ा है। अभी सिलेंडर को लेकर किल्लत हो रही थी, जो पावर के जो पेट्रोल पे जो रेट जो बढ़ा है 2 रुपये, इस पर विचार क्या है आपके? आम आदमी के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, जेब पे क्या असर पड़ रहा है? देखो सीधी सी बात है, 5 राज्यों में चुनाव है, इनको चुनाव कराना है, कोई खर्चा आदमियों से लेंगे और क्या लेंगे? सीधी सी बात। असर क्या पड़ रहा है जेब पे? जेब का असर तो पड़ेगा ही, तो अब क्या किया जाए? पूरी जब मजबूरी है। जब सस्ता तेल खरीद जाता रशिया से तब कौन सा इन्होंने कम कर दिया था? आज जो इन्होंने झूठ फैला रहे हैं $161 पहुंच गया, जबकि ऐसा नहीं है, $106 पे है। अभी गूगल सर्च करिए, जो झूठ फैला रहा है वो भी इंडियन ऑयल कल दिया है। झूठ कौन लोग फैला रहे हैं? आपके इंडियन ऑयल खुद ही फैला रहा है। और ये तो सरकार के जो मंत्री है वो साले सब ऐसे ही झूठ फैला रहे हैं कि पेट्रोल का ये अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ गया, ये है वो है। अच्छा, आप नाराज बहुत? क्या बोले, कैसे घर चलाते हैं वो हमको पता।